हेलो डियर स्टूडेंट, बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड आइसोमेरिज्म इन डिटेल, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट टॉपिक इज अवर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. दिस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज also called as degree of unsaturation, that is DU. It is also called as index of hydrogen deficiency, that is IHD. So जब कभी भी आप DU सुनोगे या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी सुनोगे या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सुनोगे, ये तीनों टर्म्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? सेम. क्लियर? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड आइसोमेरिज्म. नाउ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट गिव्स बायोडेटा ऑफ एनी मॉलिक्यूल. तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ऐसे कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें देता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का आपको DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर पता है तो आप ये बता सकते हो उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है या कितने नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट. क्लियर? सो बेसिकली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाई बॉन्ड एंड रिंग्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. अगर किसी मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर 1 है, इट सिंपली मींस मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है और मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लोज रिंग प्रेजेंट हो सकती है. अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर 2 आ रहा है, इट सिंपली मींस मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं या सिंपली 2 रिंग प्रेजेंट हो सकता है. और व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटीज? यस, दैट इज एक पाई बॉन्ड और एक रिंग मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकती है. वैसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर 3 आ रही है स्टूडेंट, सो व्हाट डज इट मींस? या नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो इट सिंपली मींस मॉलिक्यूल के अंदर एक तो 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं या 3 रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं या 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग प्रेजेंट हो सकता है और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज 1 पाई बॉन्ड 2 रिंग. सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स के बारे में. क्लियर? बट आपके मन में अब क्वेश्चन ये आएगा कि चलो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो समझ में आया, बट उसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब भी आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, आपके सामने एक तो दिया जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है और आपके सामने दिया जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड, अगर स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एंड अगर आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कोई तो उससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है. क्लियर? जब कभी भी आपके सामने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप उससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में अगर मुझे DU निकालना है, सो DU विल बी इक्वल टू पाई बॉन्ड कितने हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 6. प्लस यहाँ पे रिंग्स कितने हैं बोलो? यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल रिंग प्रेजेंट है. तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? 6 + 1. सो आंसर विल बी 7. तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कितना आएगा स्टूडेंट? दैट विल बी इक्वल टू 7. तो आई होप स्ट्रक्चर अगर आपके सामने है तो आपको DU कैसे फाइंड आउट करना है ये समझ में आया, राइट? ओके. अगर आपके सामने अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है एंड आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, सो सिंपली अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कार्बन +1 minus hydrogen plus X minus N divided by 2. So here C is the carbon, H is the number of hydrogen atom. आपको याद रखना है स्टूडेंट, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम को भी आपको हाइड्रोजन की तरह ही कंसीडर करना है. नेक्स्ट, X is your halogen. So halogen क्या क्या होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट? एंड N क्या होगा स्टूडेंट आपका? नाइट्रोजन. क्लियर? सो मेरे साथ एक बार रिपीट करो फॉर्मूला. जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर आपको DU फाइंड आउट करना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बोलो? कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2. क्लियर? ओके. तो चलो इसका फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट. DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने यहाँ पे देखो 6. सो फॉर्मूला विल बी 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे देखो 8. 8 प्लस कोई हैलोजन है नहीं, तो 8 + 0 माइनस नाइट्रोजन कितने देखो 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2.
अब बाकी ये जो ऑक्सीजन है या सल्फर, बाकी कोई भी आइटम है, उन सबको आपको क्या करना है, सिंपली नेग्लेक्ट करना है। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा देखो, 6 + 1 7 माइनस, so 2 1s are 2, 2 3s are 6, so 7 minus 3, आंसर विल बी इक्वल टू 4। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा स्टूडेंट 4। अब 4 माने क्या, 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 4 रिंग हो सकते हैं, वो आपको अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटीज देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने क्या क्या सीखा, व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एंड हाउ टू फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई ऑल these things. So here you have one question, that is C3H6. So this is the molecular formula. तो इससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है, अप्लाई द फॉर्मूला कार्बन +1, राइट? सो हियर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कार्बन कितने यहाँ पे देखो 3, सो आंसर विल बी 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे कोई हेलोजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है, तो वैल्यू 0 आएगा। सो सिंपली मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। सो आंसर विल बी 4 minus 2 1s are 2, 2 3s are 6, so 4 minus 3 will be 1. So इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको पता है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, इसका सिंपली मीनिंग होता है एक तो मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, या एक तो मॉलिक्यूल में एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है। सो लेट्स ट्राई ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। सो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है, C3H6 + 1 पाई बॉन्ड भी आ रहा है। सो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। अब अगर मैं रिंग के फॉर्म में अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो लेट्स सी द पॉसिबिलिटी, CH2 CH2 CH, एक्चुअली ये कैसा दिखेगा, इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, प्लस एक रिंग आ गया, मतलब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज नहीं करना है एंड आपको DU भी एज इट इज रखना है। क्लियर? ओके, अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, दैट इज C4H8। जस्ट ट्राई टू सॉल्व, पॉज द वीडियो एंड आप सॉल्व करो, उसके बाद आप आंसर सीखना। चलो, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे देखो, इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो DU इसका आएगा 1। अब हर टाइम मैं वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? सो C4H8 अगर एक DU है, मतलब एक तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक तो एक रिंग हो सकती है। So let's try to make out all the possible structures. CH3, CH double bond, CH, CH3। तो यहाँ पे देखो C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाइड, प्लस एक पाई बॉन्ड मैंने ऐड किया है, तो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। नाउ इस पाई बॉन्ड का पोजीशन भी अपन चेंज कर सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। अब अगर मैं इसमें रिंग ऐड कर दूं तो कैसे दिखेगा देखो, सिंपली 4 कार्बन का एक रिंग बना दो, राइट? इसका DU कितना आएगा, एक रिंग मतलब 1 DU एंड C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज C4H6। प्लीज ट्राई टू सॉल्व अगेन मैं ये चीजें नहीं बोलूंगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो स्टूडेंट, राइट? सो DU विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 + 1, हाइड्रोजन कितना है 6, minus 6 divided by 2. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So this will be equal to 5 minus 3. That will be equal to 2. तो इसका DU कितना आएगा 2। अगर DU 2 है, इसका मतलब आपको पता है एक तो मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं और एल्स 2 रिंग प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, दैट इज 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? तो चलो ड्रॉ करते। सो दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, दैट इज 2 डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, आप अल्काइन भी बना सकते हो इसका, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, नंबर ऑफ 5 बॉन्ड 2 आ रहा है, मतलब DU 2 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट देखो, आप एक रिंग लगा सकते हो प्लस एक पाई बॉन्ड, तो DU 2 आएगा एंड फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? तो अगेन DU कितना आएगा 2 आएगा, राइट? चलो इसको सॉल्व करूं, C5H12। सो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो DU हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। सो DU देखो, कार्बन कितना है इसके पास 5,
सो 5 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 12, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो आंसर क्या होगा 12 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 6, तो आंसर होगा 0। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर du का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट 0, मतलब इसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, देखो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें पाई बॉन्ड ना हो या रिंग ना हो, तो कौन कौन से हो सकते हैं देखो 1 2 3 4 5, एक ये हो सकता है, या आप 4 कार्बन की पैरेंट रिंग बना दो और एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, या आप 3 कार्बन की पैरेंट चेन बना दो एंड 2 ग्रुप यहाँ पे लगा दो। इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो दीज आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। नाउ डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा, अब आपको जो भी क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करना है एंड उसके बाद आपको आंसर्स देखना है, क्लियर। सो लेट्स गो अहेड। इन द क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, जब भी स्ट्रक्चर दिया होता है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड देखो 1 2 3, तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है दैट इज 3 पाई बॉन्ड, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 3, राइट। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है नहीं, 0 पाई बॉन्ड, बट एक रिंग है, सो 1 रिंग प्लस 0 पाई बॉन्ड, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है सर और एक रिंग है, सो एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग, सो आंसर विल बी 2। चलो गो अहेड, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितना है स्टूडेंट 1, सो आंसर विल बी 3। यहाँ पे देखो 3 पाई बॉन्ड है प्लस एक रिंग है, तो आंसर विल बी 4, ये बेंजीन है। नेक्स्ट देखो नैप्थलीन में 2 3 4 5 पाई बॉन्ड एंड रिंग कितने हैं स्टूडेंट 2 रिंग, सो आंसर विल बी 7। इन द फिनांथ्रीन 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है एंड रिंग कितने हैं देखो 1 2 3, तो आंसर विल बी 10। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसे हम सिंपली कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द सैचुरेटेड कंपाउंड। बट सैचुरेटेड कंपाउंड हमें कैसा चाहिए, दैट इज ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज एंथ्रासीन। चलो लेट्स चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, सो देयर आर 7 पाई बॉन्ड, रिंग कितने देखो 1 2 3, सो देयर आर 3 रिंग प्लस 7 पाई बॉन्ड, आंसर विल बी इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट देखो दिस इज कॉल्ड एज द क्यूबेन। अब इसमें पाई बॉन्ड है क्या कोई नहीं, बट रिंग चेक करना है, तो रिंग ऐसे कंपाउंड में आप क्या करोगे, जब ऐसा 3D कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो आपको इतना ही याद रखना है उस मॉलिक्यूल के आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करते जाना है। ये आपको कब तक करना है, जब तक जो कि साइक्लिक कंपाउंड है वो एसाइक्लिक दैट इज ओपन चेन कंपाउंड में ना कन्वर्ट हो तब तक। सो जितने आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक करोगे टू कन्वर्ट दैट साइक्लिक कंपाउंड इनटू द ओपन चेन कंपाउंड, वही उसका क्या होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सो ऐसे 3D मॉलिक्यूल में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो हैव अ लुक हियर। तो चलो मैं सबसे पहले एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक करता हूँ, ओके, देन मैं एक ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, 2 बॉन्ड हो गए, देन एक और बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, 3 बॉन्ड हो गए, फिर भी कंपाउंड साइक्लिक है, देखो यहाँ पे ये एक साइकिल नजर आ रही है, देन ये एक साइकिल नजर आ रही है, बट हमें तो पूरा ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। अब तक हमने 3 बॉन्ड ब्रेक किए, राइट। तो चलो 4th बॉन्ड ब्रेक करो। चलो मैंने एक ये बॉन्ड ब्रेक किया, 4 बॉन्ड मैंने ब्रेक किए अब तक। अब देखो फिर भी यहाँ पे सर एक रिंग तो है ना, तो ये अभी भी साइक्लिक है, ये ओपन चेन अब तक नहीं हुआ है, सो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलो मैं और एक बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ओके। तो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो मैंने अब तक कितने बॉन्ड ब्रेक किए, दैट इज द 5 बॉन्ड्स। अब कंपाउंड को देखो, इसके अंदर कोई साइकिल है नहीं, अब ये जो कंपाउंड है क्यूबेन का ये जाके ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने कितने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया स्टूडेंट, दैट इज द 5 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 5। सो सिंपली जब भी 3D मॉलिक्यूल आएगा ट्राई टू ब्रेक दिस सिग्मा बॉन्ड जब तक वो ओपन चेन में कन्वर्ट ना हो जाए, क्लियर। अब जैसे मैंने क्यूबेन में आपको सॉल्व करके बताया, आपको प्रिस्मेन में वैसे ही अप्लाई करके सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई योरसेल्फ, यस आई एम वेटिंग हियर। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो देखो
ये एक साइक्लिक रिंग है, ये एक साइक्लिक रिंग है, ये एक साइक्लिक रिंग है, ये एक साइक्लिक रिंग है। तो हमें हर एक साइक्लिक रिंग को ब्रेक करना है। तो चलो पहले मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ। एक सिग्मा बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, फिर मैंने सेकंड बॉन्ड को ब्रेक किया, फिर मैंने थर्ड बॉन्ड को ब्रेक किया। स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कितने बॉन्ड ब्रेक किए? दैट इज द 4। सो आपका डी कितना आएगा स्टूडेंट प्लेसमेंट में? दैट विल बी 4। सो इट्स वेरी इजी एग्जांपल्स। क्लियर? अब 11 नंबर का तो बहुत आसान है, आप आसानी से सॉल्व करोगे। 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितना है स्टूडेंट? 1। सो डी विल बी इक्वल टू 7। क्लियर? अब ये जो 12 नंबर का है स्टूडेंट, इस एग्जांपल में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सिंपली इस तरीके से आपको पहले रिप्रेजेंट करके लेना है एंड देन आपको फिर से इसे ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। एक आपने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया, फिर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक साइकिल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप अब क्या करोगे? चलो मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, अब ये प्रॉपरली क्या हो गया स्टूडेंट? एक ओपन चेन कंपाउंड हो गया, राइट? तो यहाँ पे डी कितना आएगा आपका? 2। इट्स वेरी इजी, राइट? चलो यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड 3 4 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग, सो आंसर विल बी 5। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू। चलो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40। पहले खुद से सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व किया है तो यहाँ पे आंसर देखो 1 2 3 4। इस फिनाइल रिंग का क्या आया? 4। इसका भी 4 आएगा, 4 एंड 4। तो टोटल आंसर विल बी इक्वल टू 16। क्लियर? अब 50 नंबर में देखो PH4C2। एक्चुअली ये जो PH है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज द फिनाइल रिंग। फिनाइल मतलब कुछ इस तरीके से। तो अब मैं इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेता हूं प्रॉपरली। ओके चलो 1 2 3 4, इसका 4 4 4 4 एंड ये एक 1। सो आंसर विल बी 16 प्लस 1, सो इट विल बी 17। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये अपन बहुत बार मिस कर देते हैं ये पाई बॉन्ड। क्लियर? ओके सो इन द क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखो PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH। तो यहाँ पे फिनाइल का कितना आता है? अभी आपने देखा 4, इसका भी 4 आता है एंड ये 2। तो आंसर विल बी 10। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 आएगा इसका डी। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1। दिस इज अ फ्लोरीन। यहाँ पे कितना आएगा? 1। सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्मूला आपके सामने स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज है, तो आपको सिंपली पाई बॉन्ड प्लस रिंग कैलकुलेट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो C6Cl6। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कार्बन कितने हैं? 6 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं। 0 प्लस X दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ना 6, क्लोरीन माइनस 0 डिवाइड बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 बाय 2। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो दिस विल बी 7 माइनस 3। तो आंसर क्या आएगा? 4। तो इसका डी कितना आया स्टूडेंट इस कंपाउंड का? 4। क्लियर? नेक्स्ट देखो 19 का देखो, यहाँ पे डी देखो कितना आएगा? 6 प्लस 1, कार्बन 6 है, माइनस हाइड्रोजन कितना है? 3 प्लस हेलोजन कितना है? 3 डिवाइड बाय 2। सो 7 माइनस 6 बाय 2, ये अगेन आएगा स्टूडेंट 4। क्लियर? चलो 20 21 एंड 22 सॉल्व करो। सो डी यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों हेलोजन है, तो ये क्या आएगा? 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। सो 7 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 3, 7 माइनस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 6 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 3 प्लस हेलोजन कितना है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 3 डिवाइड बाय 2। तो अगेन आंसर विल बी 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखो कार्बन कितना है? 8 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 2। बट यहाँ पे ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम भी है, और मैंने आपको बताया था इन दोनों को भी आपको हाइड्रोजन की तरह ही काउंट करना है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 फ्लोरीन 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन। सो 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। सो आंसर विल बी
9 माइनस 8/2, तो ये क्या हो जाएगा 4. सो आंसर विल बी 9 माइनस 4. Degree of unsaturation will be equal to 5 for this particular molecule. Now let's solve one more example, that is C2N2. तो यहाँ पे अगेन du क्या आएगा आपका कार्बन, that is 2 plus 1 minus hydrogen 0, halogen 0 minus nitrogen 2 divided by, so here 2 plus 1 3 minus minus plus 2 divided by 2 1, so answer will be 4. तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकते हो. क्लियर? ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24. 6 plus 1 माइनस हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन कोई नहीं है, माइनस नाइट्रोजन 2 डिवाइड बाय 2, सो 7 minus 8 minus 2 6 divided by 2, so 2 1s are 2 3s are, so 7 minus 3, answer will be equal to 4. For du for this molecule will be equal to 4. Now last question, that is 25th. so यहाँ पे देख सकते हो आप pi bond कितना है 1 2 3, so number of pi bond will be equal to 3 plus ring कितना है 1, so answer will be equal to 4. सो इस तरीके से स्टूडेंट आपको अगर स्ट्रक्चर दिया है तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग, अगर 3D मॉलिक्यूल दिया है तो सिग्मा बॉन्ड तब तक ब्रेक करना जब तक वो ओपन चेन में कन्वर्ट ना हो. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो सिंपली कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको डी फाइंड आउट करना है. Now let's understand how to find out the degree of unsaturation of anions. So look here, suppose you have one alkane here. Now this particular compound, इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको? नहीं. इसके अंदर कोई रिंग दिख रहा है आपको? नहीं. तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? बोलो 0. अगर मैंने इसमें से ये 2 हाइड्रोजन अगर रिमूव किए, अगर ये 2 हाइड्रोजन अगर मैंने रिमूव किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डबल बॉन्ड आ जाएगा. एंड इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे? अल्कीन. That is alkane is converted into the alkane by removing the 2 hydrogens. तो यहाँ पे अगर किसी ने आपसे पूछा इसका du फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे तो आ गया पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका du क्या हो जाएगा 1. क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया था लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन गिव्स 1 du. मतलब जब मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो यहाँ पे कितना जनरेट होगा du? दैट विल बी 1. नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 2. यहाँ पे भी आपके सामने क्या है? अल्केन. इसके पास कोई पाई बॉन्ड है? नहीं. कोई रिंग है? नहीं. du कितना आएगा इसका? 0. क्लियर? अब यहां से मैंने अगर 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव किए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट? एंड अगर यहां से भी मैंने फिर से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? अल्काइन. अब यहाँ पे मैंने टोटल हाइड्रोजन कितने रिमूव किए? 4 हाइड्रोजन. कितने पाई बॉन्ड जनरेट हुए? 2 न्यू पाई बॉन्ड जनरेट हुए. तो इसका du कितना आएगा स्टूडेंट? 2. सो लाइक बिफोर, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं लॉस ऑफ 4 हाइड्रोजन गिव्स 2 du. जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ था तो du कितना आया था? 1. जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का लॉस होगा तो du कितना आएगा? 2. ओके, यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट इज 4 हाइड्रोजन विल गिव्स 2 du. जब 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो du कितना मिलेगा? 1. तो अगर 1 हाइड्रोजन का अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे du कितना मिलना चाहिए? परफेक्ट, इट विल बी 0.5. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? चलो देखो यहाँ पे, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. अगर किसी ने आपसे पूछा इसमें du फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? सिंपली यू विल कैलकुलेट पाई बॉन्ड प्लस रिंग. पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे? 1 प्लस रिंग है क्या? नहीं, 0. तो आंसर क्या आएगा? 1. तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का du क्या आएगा? 1. अगर मैंने यहां से इस हाइड्रोजन को रिमूव किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O-. एंड अब इसका du अगर आपसे कोई पूछेगा तो व्हाट विल बी द आंसर? बोलो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग. तो आपका आंसर क्या होगा? 1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, राइट? बट ये गलत है स्टूडेंट, बिकॉज ये अब एनायन बन चुका है. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 1. कोई रिंग है क्या? नहीं, 0. बट ये जो है एनायन
यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो एक हाइड्रोजन जब भी रिमूव होता है तो उसके लिए डी का वैल्यू कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पे इस माइनस के लिए आप लिखोगे 0.5, तो आपका आंसर होगा 1.5। तो आप अगर नॉर्मली निकालोगे तो ये 1 आएगा, और वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इस एनायन का डी का, दैट इज 1.5। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, फॉर एनी नेगेटिव चार्ज दैट इज एनी एनायन, डी का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट 0.5। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पे देखो, अगर आपके सामने कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है तो आप सिंपली उससे डी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग। क्लियर। अगर आपके सामने कोई 3D मॉलिक्यूल है लाइक क्यूबेन, प्रिस्मेन, इस तरीके से, राइट, एनी इमेजिनरी मॉलिक्यूल अगर उसने बना दिया तो उससे डी कैसे निकालोगे, आप सिग्मा बॉन्ड को तब तक ब्रेक करोगे जब तक वो ओपन चेन में कन्वर्ट ना हो जाए। और सेकंड तरीका ये भी होता है, जितने भी नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, राइट, जैसे क्यूबेन है उसके नंबर ऑफ फेसेस 6 है, तो लाइक दैट जितने भी नंबर ऑफ फेसेस होते हैं उन फेसेस के नंबर को -1 करके लिख के देना है। तो जैसे क्यूबेन के अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितने थे 6, तो 6 - 1 आंसर विल बी 5। तो उस तरीके से भी आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आप सिंपली डी कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय अप्लाइंग अवर फॉर्मूला, दैट इज कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। क्लियर। एंड अदर जो आइटम्स है लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको आपको क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। लास्ट में अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट, फॉर एवरी एनायन दैट इज एवरी नेगेटिव चार्ज, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है 0.5। यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो अब एनायन के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, एनायन एक तो आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया जाएगा या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा। अगर उसने इस तरीके से आपको एनायन दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड अगर उसने इस तरीके से दिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एनायन तो है बट किस फॉर्म में दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है। तो आपको यहाँ पे डी कैसे फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, लेट्स सी। तो अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है तो यहाँ पे डी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस एडिशनली क्या आ जाएगा, एनायन, राइट, दैट इज 0.5 इंटू जितने भी एनायन यहाँ पे रहेंगे। नाउ अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली अपना जो पुराना फॉर्मूला है सिंपली वही आप अप्लाई करोगे, आप कुछ भी अलग नहीं करोगे। क्लियर। इज इट वेरी वेरी क्लियर टू यू? ओके स्टूडेंट, तो चलो मेरे को यहाँ पे सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे डी कितना आएगा बोलो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये एनायन है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म है, नंबर ऑफ रिंग प्लस एनायन। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है देखो, एक पाई बॉन्ड प्लस कोई रिंग है नहीं, 0, प्लस एनायन है ना, एक एनायन है, तो 1 इंटू एक एनायन के लिए वैल्यू कितनी होती है 0.5। तो आंसर विल बी 1 + 0 + 0.5। सो योर आंसर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 1.5। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अब इसका सॉल्व करो। du इज इक्वल टू, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस x माइनस n डिवाइड बाय 2। तो कार्बन कितना है यहाँ पे देखो 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 3 डिवाइड बाय 2। इसको निग्लेक्ट करना है आपको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दिस विल बी 1.5, दिस विल बी 4 - 1.5, आंसर विल बी 2.5। तो आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आया होगा हाउ टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। चलो तो यहाँ पे थर्ड में क्या है देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है प्लस एनायन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पाई प्लस रिंग प्लस एनायन। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने देखो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस रिंग है कोई 0, एनायन कितने यहाँ पे देखो 1 एंड ये 2, इसके लिए 0.5, इसके लिए 0.5, सो दिस विल बी 2 इंटू 0.5, राइट। तो आंसर क्या होगा 2 + 0 + 1, सो इट विल बी 3। क्लियर। चलो फोर्थ सॉल्व करो। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 बेंजीन रिंग के और एक यहाँ का, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी 4, एक रिंग हो गया एंड एनायन कितने हो गए, दैट इज 1 इंटू 0.5, सो आंसर विल बी 5 + 0.5, दैट विल बी 5.5। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 5.5। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ एंड 6, ये दोनों आपको घर पे सॉल्व करना है। इसका आंसर आता है स्टूडेंट 1.5 एंड इसका आंसर आता है 1.5। सो इसे आप जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करो। क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का भी डी फाइंड आउट करना है एंड इसका भी डी फाइंड आउट करना है। क्लियर। थोड़ा टाइम ले लो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो।
चलो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये देखो, ये कोई एनायन है क्या? नहीं। तो फॉर्मूला क्या आएगा? पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, सिंपल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे? 9 प्लस ये एक रिंग आ जाएगा, तो आंसर विल बी 10। चलो तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको याद होना चाहिए कि दिस इज एनायन। तो फॉर्मूला में क्या ऐड हो जाएगा? पाई बॉन्ड प्लस रिंग प्लस एनायन। तो पाई बॉन्ड अगेन 9 ही रहेंगे, रिंग 1 है, एंड यहाँ पे एनायन कितने हैं? एक के लिए 0.5, ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सो 0.5 इंटू 6, सो आंसर विल बी 9 प्लस 1 10, एंड यहाँ पे आएगा 3, तो ये टोटल आंसर विल बी 13। क्लियर? सो यहाँ पे आंसर आया था 10, यहाँ पे आया है 13। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, राइट? चलो सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा? व्हाट इज डीबी, उसके अलग अलग नाम्स क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीयू, एंड हाउ टू फाइंड आउट द डीयू। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो उससे डीयू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उससे डीयू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड अगर कोई एनायन अपने सामने है तो उससे डीयू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इवन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, इवन 3D मॉलिक्यूल लाइक क्यूबेन, प्रिज्मेन में भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये भी हमने आज डिस्कशन किया। क्लियर? सो आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगा तो एक क्विज अपन सॉल्व करेंगे। हाँ चलो अपन एक क्विज सॉल्व करते हैं इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस आइसोमेरिज्म, एंड देन अपन एक प्रॉपर आइसोमेरिज्म का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, थैंक यू।